ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा वचनबद्ध है। राज्य सरकार ने प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी कर रहे करीब 250 कर्मचारियों की सूची जारी की। सरगुजा और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे मलेरिया मुक्त अभियान के तहत 31 जनवरी तक 15 लाख से अधिक लोगों की जाएगी जांच। और आसमान साफ होने के साथ ही प्रदेश में कल से बढ़ेगी ठंड। अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा वचनबद्ध है। गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और उन्हें आश्वस्त करना जारी रखेगी। अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और वो किसानों की चिंताओं का समाधान करते हुए उन्हें इस बारे में आश्वस्त करती रहेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि जो कृषि सुधार किए गए हैं वे बिल्कुल उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार के सुधारों के लिए किसान, निकाय और विपक्षी दल वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि केंद्र ने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर 3 नए कृषि कानून बनाए हैं। इससे किसानों को लाभ होगा, लेकिन विपक्ष किसानों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। श्री कौशिक आज बोदरी मंडल में आयोजित किसान पंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये कानून किसान हितैषी है। किसान किसी के बहकावे में न आए। आंदोलन, धरना प्रदर्शन से किसानों का ही नुकसान हो रहा है। उधर राजनांदगांव में आज से जिला भाजपा द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के समर्थन में ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें शहर के बुद्धिजीवियों और समर्थकों से तीनों बिलों के समर्थन में हैशटैग करने का आह्वान किया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य इन कानूनों के जरिए किसानों को कृषि व्यावसायिक कंपनियों, खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों और उपज की बिक्री के साथ आधुनिक तकनीक तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाना है। इस कानून में छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस टीकों की किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण के बाद कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक टीकाकरण सत्र में सीमित संख्या में टीकाकरण किए जाएंगे। टीकाकरण के बाद लोगों की 30 मिनट तक निगरानी भी अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर संभावना से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है और उनसे प्रत्येक ब्लॉक में समस्या से निपटने के लिए कम से कम एक केंद्र स्थापित करने के लिए कहा है। कोरोना का टीका सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को दिया जाएगा। इसके बाद 50 से कम आयु वाले व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,60,000 से अधिक हो गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1,605 नए मरीजों की पहचान की गई। राज्य में 17,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। उधर राजनांदगांव जिले में कोरोना टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में जिले में 58 कोल्ड चेन प्वाइंट बनाए गए हैं। दूरदराज के इलाकों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए टीकाकरण की गाड़ियों को तैयार रखने को कहा गया है। पहले चरण में टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के 10,000 कर्मचारियों को प्राथमिकता में रखा गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जय जोहार। मित्रों, कोविड महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इससे बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। हम सभी को इस जन आंदोलन में सहभागी बनना है। आइए आज हम सब अपने स्वयं के और अपने परिवार तथा समाज की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और बचाव के लिए 3 आसान एहतियाती उपायों को अपनाने का संकल्प लें। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। बाजार या किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साथ ही समय समय पर हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। ये 3 आसान उपाय अपनाकर हम कोरोना को मात दे सकते हैं। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की वर्षगांठ पर आज सुबह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की स्मृति के रूप में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजय दिवस पर देश के वीर जवानों को नमन किया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी कर रहे 267 अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची जारी की है। इनमें से कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। पिछले 2 वर्षों में 75 फर्जी प्रमाण पत्र के प्रकरण सामने आए हैं। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू करने को कहा है। छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए सरगुजा और बस्तर संभाग के सभी जिलों में अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत सरगुजा संभाग के लगभग 400 और बस्तर संभाग के करीब 2000 गांवों में लोगों की मलेरिया जांच की जाएगी। ये अभियान अगले वर्ष 30 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर मलेरिया जांच करेंगे। इस दौरान 3 लाख से अधिक घरों तक स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंचेगा और 15 लाख से अधिक लोगों की मलेरिया जांच की जाएगी। जांच के दौरान मलेरिया पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों का तत्काल इलाज शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ही लोगों को दवा की खुराक खिलाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। संसदीय सचिव रश्मि सिंह ने राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इन 2 वर्षों में सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं सहित सभी वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। श्रीमती सिंह ने आज जांजगीर चांपा में जिला पंचायत के सभागार में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। राम वनगमन पथ से निकल रही बाइक रैली और पर्यटन रथ कल 17 दिसंबर को रायपुर जिले के चंदखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर पहुंचेंगे। आज इस बाइक रैली का जगह जगह लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। उत्तरी छोर से निकली पर्यटन रथ और बाइक रैली आज रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से रवाना होकर देर शाम जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण पहुंची। वहीं दक्षिण छोर से निकली बाइक रैली को आज कोंडागांव जिले के केशकाल से रवाना हुई और देर शाम गरियाबंद जिले के राजिम पहुंची।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को विफल और निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे वे 2 साल में ही झूठे साबित हो रहे हैं। श्री साय ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार इस दौरान एक भी ठोस योजना छत्तीसगढ़ के हित में धरातल पर उतारने में विफल रही है। सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं, मजदूरों और कर्मचारियों सहित सभी वर्गों का अहित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2 वर्षों की उपलब्धि का ढिंढोरा पीटने के बजाय अपनी नाकामी के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा है कि राज्य सरकार अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं की उन्नति, सुरक्षा और स्वावलंबन के मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म और घरेलू हिंसा की घटनाएं चिंतनीय हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना के लिए चिप्स द्वारा विकसित वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। आईटी संस्था एलेट्स ने टेक्नोमीडिया ने डिजिटल गवर्नेंस की श्रेणी में गोधन न्याय योजना को वर्चुअल समारोह में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया है। समारोह में छत्तीसगढ़ की कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता को सम्मानित किया गया। चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई ने बताया कि चिप्स की ओर से गोधन न्याय योजना की वेबसाइट और मोबाइल ऐप निर्माण करने वाले प्रभारी अधिकारी नीलेश सोनी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। घटनास्थल से माओवादी का शव बरामद कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के जगरगुंडा इलाके में माओवादियों के एकत्रित होने की सूचना पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे। इस दौरान जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों पर सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया। घटनास्थल से बीजीएल लॉन्चर बरामद किया गया है। वहीं फरसेगढ़ थाना क्षेत्र में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 6 वाहनों में आग लगा दी। पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा मिली है। अब तक इस संबंध में किसी ने लिखित में शिकायत नहीं की है। इसी तरह जिले के ही उसूर थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों ने गलगम के जंगल से एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माओवादी जनताना सरकार का सदस्य है। महासमुंद जिले में बागबाहरा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मोटरसाइकिल की तलाशी के दौरान पुलिस ने 20 किलोग्राम गांजा बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से 3 नग मोबाइल और 12,000 रुपए से अधिक की रकम जब्त की गई है। वहीं महासमुंद पुलिस ने 35 बोरी प्रतिबंधित जर्दा गुटखा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जब्त गुटखे की कीमत करीब 12.5 लाख रुपए बताई गई है। बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र में आज हुए एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बेलगहना की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। उधर कोंडागांव जिले में पिकअप और मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत में जिला पुलिस बल के एक जवान की मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल सवार एक युवक घायल हो गया है। पिकअप में दंतेवाड़ा जिला पुलिस बल के 4 जवान सवार थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों में तृतीय स्तर के गुणवत्ता परीक्षण के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक अरविंद कुमार भाटिया छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। श्री भाटिया कल से 20 दिसंबर तक दंतेवाड़ा और 22 से 26 दिसंबर तक बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़कों का परीक्षण करेंगे। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में योजना के तहत प्रगतिरत सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में श्री भाटिया के मोबाइल नंबर 9415323836 पर शिकायत की जा सकती है। और अब पेश है मौसम का हाल। बीते 3-4 दिनों से राज्य के अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों में हल्की वर्षा भी हुई। कल से आसमान साफ हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में ठंड बढ़ सकती है और न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव निवासी आयुर्वेदाचार्य और महामना मदन मोहन मालवीय के शिष्य पंडित चैतन्य गोस्वामी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रभा दुबे ने आज मुंगेली जिले के ग्राम रामगढ़ में बाल चौपाल लगाकर बच्चों और उनके परिजनों से बाल अधिकार और उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा की। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीजीएल परीक्षा 2018 आगामी 18 और 19 दिसंबर को रायपुर शहर के 2 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। प्रदेश के अनेक जिला मुख्यालयों में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज भी जारी रही। हड़ताल पदोन्नति, बिना विभागीय जांच के एफआईआर दर्ज न करने और भुइयां की समस्या का संपूर्ण समाधान किए जाने जैसी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कांसा में थ्रेशर मशीन से धान मिंजाई के दौरान खलिहान में आग लगने से 5 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। साथ ही पास में खड़े ट्रैक्टर में भी आग लग गई। बलरामपुर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिले में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई और आगामी 18 दिसंबर को मद्य निषेध दिवस है। इस मौके पर जनसामान्य द्वारा स्वेच्छा से मद्यपान छोड़ने पर उन्हें प्रेरित करने वाली संस्था को 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा वचनबद्ध है। राज्य सरकार ने प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी कर रहे करीब 250 कर्मचारियों की सूची जारी की। सरगुजा और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे मलेरिया मुक्त अभियान के तहत 31 जनवरी तक 15 लाख से अधिक लोगों की जाएगी जांच। और आसमान साफ होने के साथ ही प्रदेश में कल से बढ़ेगी ठंड। अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।